नमस्कार दोस्तों। आज हम रामायण के उस बहुत ही दुखद और भावुक प्रसंग की बात करेंगे जब राजा दशरथ को यह समझ आ जाता है कि उन्हें अपने ही प्रिय पुत्र श्री राम को वनवास भेजना पड़ेगा। राजा दशरथ कहते हैं, अगर मैं कैकेयी की बात मानकर राम को वनवास भेज देता हूँ तो पहले जो वचन मैंने लोगों को दिया था वह झूठा हो जाएगा। अगर राम वन चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी, मैं उनसे क्या मुंह दिखाऊंगा, मैंने उनका इतना बड़ा अपमान कर दिया होगा। राजा दशरथ आगे कहते हैं, जिस कौशल्या का पुत्र मुझे सबसे प्रिय है, जो कभी दासी बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी माँ और बहन की तरह मेरी सेवा करती थी, उस देवी जैसी स्त्री को मैंने तेरे कारण कभी सम्मान नहीं दिया। आज वही बात मुझे भीतर से जला रही है, जैसे जहर शरीर में फैल जाता है। अगर राम का राज्याभिषेक रुक गया और वह वन चले गए तो सुमित्रा भी डर जाएगी। वह फिर मुझ पर कैसे विश्वास करेगी। बेचारी सीता को एक साथ दो दुखद समाचार सुनने पड़ेंगे, एक तो राम का वनवास और दूसरा मेरी मृत्यु। राजा दशरथ कहते हैं, जब सीता राम के लिए रोएगी तो उसके आंसू देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रहेंगे। वह ऐसे हो जाएगी जैसे पहाड़ पर अपने मालिक से बिछड़ी हुई गाय की बछिया। मैं यह नहीं देख सकता कि राम जंगल में रहे और सीता रोती रहे और मैं जीवित रहूं। इस हालत में तू विधवा होकर अपने बेटे के साथ अयोध्या की रानी बनेगी। मैं तुझे सती स्त्री समझता था, पर तू तो नकली निकली, जैसे सुंदर दिखने वाली शराब पीने के बाद जहर निकल जाए। तू मीठी बातें करके मुझे झूठा दिलासा देती थी, पर आज वही बातें झूठी साबित हो गई। जैसे शिकारी मधुर संगीत से हिरन को बुलाकर मार देता है, वैसे ही तूने पहले मुझे फंसाया और अब मेरे प्राण ले रही है। लोग मुझे गालियाँ देंगे, वे कहेंगे राजा दशरथ कितना मूर्ख है, एक स्त्री को खुश करने के लिए अपने बेटे को वन भेज रहा है। राम तो अब तक वेद पढ़ते रहे, नियमों का पालन करते रहे, सेवा में लगे रहे, इसी कारण दुबले हो गए। अब जब उन्हें सुख मिलने का समय आया है तब उन्हें जंगल भेजा जा रहा है। अगर मैं राम से कहूँ, बेटा तुम वन जाओ, तो वह बिना सवाल किए जैसा आप कहे पिता कहकर चले जाएंगे। मेरे बेटे राम कभी मेरी आज्ञा नहीं टाल सकते। अगर राम वन नहीं जाते तो वही मेरे लिए सुख होगा, पर वह ऐसा नहीं करेंगे। अगर राम वन चले गए तो लोग मुझे अपराधी समझेंगे और यह अपमान ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अगर मेरी मृत्यु हो गई तो कौशल्या, सुमित्रा और मेरे बाकी बेटे यह दुख सह नहीं पाएंगे। तू हम सबको दुख में डालकर खुद सुखी रहना चाहती है। जिस इक्ष्वाकु वंश के सदा धर्म का पालन किया, वह मुझसे और राम से अलग होकर शोक में डूबा जाएगा। अगर भरत को भी राम का वनवास अच्छा लगा तो मेरी मृत्यु के बाद वह मेरा अंतिम संस्कार भी न करे। राम जो पहले रथ, हाथी और घोड़े पर चलते थे, वे जंगल में पैदल कैसे चलेंगे। जिनके लिए रसोइये कहते थे मैं पहले भोजन बनाऊंगा, वे अब जंगल में कसेले और कड़वे फल खाएंगे। जो सदा रेशमी वस्त्र पहनते थे, वे अब वल्कल वस्त्र कैसे पहनेंगे। राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक, इतनी कठोर बात तूने कैसे बोल दी। हे कैकेयी, तू चाहे आग में जल जाए या धरती में समा जाए, पर मैं तेरी यह बात कभी नहीं मान सकता। तू बाहर से मीठी है और अंदर से जहर। तू अपने कुल का भी नाश कर रही है और मेरा भी। हे देवी, मेरे बेटे राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। पिता अपने पुत्र से बिछड़कर कभी सुखी नहीं हो सकता। तेरे पैर पकड़ता हूँ, मुझ पर दया कर। इस तरह राजा दशरथ कैकेयी के सामने अनाथ की तरह रोते रहे। वे उसके चरण छूना चाहते हैं, पर कमजोरी से गिर पड़ते हैं, जैसे कोई बीमार व्यक्ति किसी चीज़ को पकड़ने चले और बीच में ही बेहोश हो जाए। इसी तरह राजा दशरथ शोक और पीड़ा में गिर पड़ते हैं। यह दृश्य हमें सिखाता है कि अहंकार और स्वार्थ पूरे परिवार को नष्ट कर सकते हैं। राजा दशरथ का दुख हर माता पिता के दिल को छू जाता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।